नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी अपने ही जाल में फंसे, 35 सांसदों का विरोध, सोनिया गांधी की रणनीति काम आ गई। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाई है और एनडीए गठबंधन के अंदर अलग अलग रास्ते पर चलते हुए नेता नजर आ रहे हैं, वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी का बयान बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जीतन राम मांझी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे हमसे वह पूरा नहीं किए और जल्द अगर नहीं पूरा करेगी तो हम गठबंधन तोड़ भी सकते हैं और मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं। एक सांसद, अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी के अंदर अगर इतनी साहस है धमकी देने के लिए मोदी सरकार को कि हम समर्थन वापस ले सकते हैं, एनडीए गठबंधन तोड़ सकते हैं, तो सोचिए कि बाकी के दलों में भी तो होगा। जिसके 2 सांसद हैं उसका भी तो वजूद होगा, वह भी तो कुछ कह सकता है। 12 सांसद वह भी कह सकता है, 5 सांसद वाला, 7 सांसद वाला और 16 सांसद वाला क्या करेगा। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन की तरफ से सोनिया गांधी का एक प्रयास था कि व्यवस्था को बदलने के लिए एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने की एक कोशिश थी, वह सोनिया गांधी की रणनीति सफल होती हुई नजर आ रही है, जिससे मोदी सरकार की बेचैनियां फिर बढ़ने लगी है। अब नरेंद्र मोदी ने ही यह जाल बिछाई थी कि विपक्ष को तोड़ो और राज करो, लेकिन जिस विपक्ष को तोड़कर फूट डाल करके वह अलग थलग करने की कोशिश कर रही थी, जब वह एकजुट होता नजर आ रहा है तो फिर एनडीए सरकार के ऊपर संकट पैदा हो रहा है। यह मोदी का ही जाल बिछाया हुआ था जो उल्टा पड़ गया और नरेंद्र मोदी स्वयं उस जाल में फंस गए। अब दूसरे पहलू पर ध्यान दीजिए आप दर्शक, बड़े ध्यान से इसे समझिएगा। एक झटके में 35 सांसद कब गायब हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी का अकल ठिकाने आ जाएगा, समझ भी नहीं पाएंगे। और यह एक बहुत रणनीति के तहत सारी चीजें हो रही है। जीतन राम मांझी का बयान आ गया कि हम एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं अगर वादे पूरे नहीं किए तो, पहला चीज। दूसरा, जो नीतीश कुमार है वह दिल्ली गए। नीतीश कुमार किस लिए गए थे? वह आरती उतारने नहीं गए थे, यह नहीं करने गए थे कि हम सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, लीजिए महाराज अपना भाजपा वाला सीएम बना लीजिए ना। नीतीश कुमार ने यह कहा, नीतीश कुमार की मांगे पूरी की जाए, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा है और विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़ का जो वायदे किए गए थे वह दिया जाए। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी उखड़ खड़ी हुई है और नीतीश कुमार उखड़ खड़े हुए अब अड़ गए कि भैया हमें तो यह चाहिए, आप देख लो वादे पूरा करो। कोई भी वादे आपने पूरा नहीं किया। पहला बयान याद कीजिए जीतन राम मांझी का, उन्होंने क्या कहा कि भाजपा ने कोई भी वादे पूरे नहीं किए, मैं गठबंधन छोड़ दूंगा अगर वादे पूरे नहीं किए तो। दूसरा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपने जो वादे हमसे किया था वह पूरा कीजिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तीसरा, जो चंद्रबाबू नायडू तो कह ढा रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, और चंद्रबाबू नायडू तो भुक्तभोगी है, नरेंद्र मोदी के जाल में फंस करके एक बार सत्ता गंवा बैठे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। चंद्रबाबू नायडू ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की है और आखिरी अल्टीमेटम 1 फरवरी का है नरेंद्र मोदी को कि हमारे वादे पूरे कीजिए। 10 साल से आपने धोखा दिया है आंध्र प्रदेश को। जब से आंध्र प्रदेश 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू के वक्त भी धोखा दिया और 19 से 24 जगनमोहन रेड्डी के वक्त भी धोखा दिया, बल्कि 4,60,000 करोड़ के कर्ज में डलवा दिया नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को। और यह कर्ज जगनमोहन रेड्डी के वक्त का है, चंद्रबाबू नायडू के वक्त का नहीं। तो अब 1.5 लाख करोड़ कर रहे, कोई आप एहसान नहीं करोगे मुझे देकर, यह मेरा हक है और आपको देना पड़ेगा। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने आंध्र प्रदेश में जी राम जी योजना नरेंद्र मोदी का लागू करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
तो बिहार में लागू होगा क्या? या एक जिस रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, जब आपस में विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव को भी हाईजैक किया गया, नोटों पर तौल दिया गया, चुनाव आयोग तमाशा देखता रहा, विपक्ष लाचार हो गया, क्योंकि विपक्ष के पास पैसे हैं नहीं और पैसों का खेल और धांधलेबाजी का खेल चल रहा है हर जगह, हर चुनाव में। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए भी चुनौती बड़ी हो गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन के दम पर बैठी है, उस गठबंधन में सेंधमारी हो रही है। कब क्या खेल हो जाए यह कोई नहीं जानता, और एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सारी चीजें चल रही है और अलग अलग बयान इसी से ताल्लुकात रखते हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी की रणनीति काम आ गई कही जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण है सोनिया गांधी कहे कि सोनिया गांधी ने जिस सतर्कता से और जिस व्यवहारिक तौर पर जो प्रयास किया है, इंडिया गठबंधन का जो भी दल था सबको एकजुट बड़ी आसानी से कर लिया। ममता बनर्जी से भी बात की, अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे, शरद पवार हो, ये स्टालिन हो, सब एक मत होकर के एकजुटता से जो प्रयास में लग गए हैं। और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, फिर भी जो प्रयास कर, ममता बनर्जी जानती है अगर चुनाव के पहले सारी चीजें हो गई फिर तो एक अलग कहानी इस देश में लिखी जाएगी, फिर तो भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होनी शुरू हो जाएगी अगर सत्ता परिवर्तन हो गया केंद्र में, तो यह तय है। और इस बात का खौफ मोदी सरकार में है। ऐसे में चार बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। और आप दर्शकों से माफी चाहूंगा, 2 बार हमने प्रयास किया लेकिन दोनों बार आवाज नहीं आ रही थी, तो तीसरा बार फिर मैंने शुरू किया। तो आप लोग जरूर इसे देखें और ज्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर करें। पहला, 35 सांसदों ने किया विरोध तो मोदी सत्ता गंवा बैठेंगे, सोनिया की नजर 35 सांसदों पर। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू का मिल रहा है पूरा सहयोग सोनिया गांधी को। और तीसरा, चिराग नीतीश भी मोदी के खिलाफ बना रहे नई रणनीति, चल क्या रहा है। और चौथा, एनडीए गठबंधन के 35 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में। पहले नंबर पर हम लोग चर्चा करें कि 35 सांसदों ने किया विरोध तो मोदी सत्ता गंवा बैठेंगे, सोनिया की नजर 35 सांसदों पर। जैसा मैंने कहा कि मोदी अपने ही जाल में फंस गए हैं। अगर 35 सांसद विरोध कर दे रहे हैं मोदी का, तो सत्ता तो चली जाएगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार आप लोगों को कार्यक्रमों में बताया हूं कि 293 है एनडीए गठबंधन के। अब इसमें सबसे अहम रोल यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू नाखुश है, मोदी से खुश नहीं है, और अब वह किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मोदी सरकार बड़ी घातक साबित होती जा रही है और अब तो इस देश के प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करने लगी है। जिस तरह से पहाड़ियों को तोड़ने या खनन के मकसद से यह कार्य कर रही है। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए अरावली का फैसला बहुत घातक साबित हो सकता है और इसके सहयोगी दल इससे दूर हो सकते हैं। जिस तरह से अगर हम महाराष्ट्र से शुरू करें, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का इस वक्त रुख मोदी सरकार के लिए अच्छे नहीं है। हालांकि सांसद दोनों को मिला के मात्र 8 हैं, एकनाथ शिंदे के 7 और एक अजीत पवार के हैं, 8 ही है। लेकिन घड़े से एक बूंद पानी अगर निकल जाए और बूंद बूंद टपकता ही रहे तो घड़ा खाली हो जाएगा। इस बात का एहसास मोदी सरकार को हो चला है। ऐसे में मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन उसके इरादे वक्त वक्त पर जाहिर हो जाते हैं, जिसके वजह से एकनाथ शिंदे और
भारतीय जनता पार्टी का और अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी का टकराव कम नहीं हो रहा है, वह टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो घात लगाने की बात है भारतीय जनता पार्टी वह विश्वासघात करके ही रहेगी। आप चाहे जितना कितना भी दूध पिला दो उसको, जितना भी उसे शक्कर खिला दो, वह घात करेगी ही, क्योंकि वही विश्वासघात करना ही उसका खुराक बन गया है। विश्वासघात करना ही उसका खुराक बन गया है। इसलिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अब असमंजस सी परिस्थिति में है, और यह मोदी भी जानते हैं कि कब क्या यह करेंगे कोई नहीं जानता। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर विपक्ष को महाराष्ट्र से जो क्षेत्रीय दल है उन्हें खत्म करना चाहती है। और अगर उद्धव ठाकरे शरद पवार को खत्म कर दी, अब निकाय चुनाव में भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला, विधानसभा चुनाव में भी नहीं मिला, और तो वह एक तरह से अब 5 साल तक सूखा रहेगा उनके यहाँ। 5 साल सूखा रहेगा तो उसके बाद वह किस लायक बचेंगे? जब चंदा भी उनके पास नहीं पहुंचेगा तो चुनाव लड़ने की क्षमता खो बैठेंगे। और चुनाव इतना महंगा कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी कि निकाय चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो क्षेत्रीय दलों के लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में उन्हें खत्म करने के बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को भी जब चाहे तब मरोड़कर खत्म कर देगी, और इस बात का एहसास उन्हें हो गया है। इसलिए अब वह भी रास्ते तलाशते हुए धीरे धीरे नजर आने लगे हैं, जो नरेंद्र मोदी को झकझोर रहा है। दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू का जो हाल है इस वक्त, सबसे बड़े संकट में चंद्रबाबू नायडू है, सबसे बड़ी संकट में। महाराष्ट्र में तो अपनी पार्टी और वजूद बचाने की लड़ाई है, आंध्र प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत की सत्ता है चंद्रबाबू नायडू की, और वह नरेंद्र मोदी के दम पर नहीं, स्वयं खुद के दम पर चंद्रबाबू नायडू जीत के पूर्ण बहुमत की सत्ता में आए हुए, किसी के सहयोग से नहीं। उस चंद्रबाबू नायडू को सत्ता गंवाने का डर लग रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार बहस बोलती बहुत कुछ है, वायदे बहुत करती है। जब प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाते हैं तो क्या छोड़ते हैं, लंबी लंबी इतना छोड़ देते हैं कि वह महकने लगता है। और वह छोड़ना ही नरेंद्र मोदी का चंद्रबाबू नायडू के लिए भारी पड़ेगा, जैसे आज नीतीश कुमार को पड़ रहा है कि 2015 में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा और 1.25 लाख करोड़ की बोली लगा दी, बिहार गदगद हो गया, बोले अब तो मिल ही जाएगा 1.25 लाख करोड़, और 15 लाख भी खाते में आ जाएंगे, चलो ऐश करेंगे। और आज खाने के मोहताज हो गए, और इस देश से उनके लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिए गए। वोटर कार्ड 65 से 70 लाख लोगों को कह दिया गया कि वह इस देश के नागरिक ही नहीं है। नाम काट गया तो वही, इसीलिए तो नाम काटा, और किस लिए काटा? अब आंध्र प्रदेश इससे अछूता रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? चंद्रबाबू नायडू यह समझते हैं कि अगर यह चीज हो गया तो फिर आंध्र प्रदेश उनके हाथ से निकल जाएगा। और इसी रणनीति के तहत चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े दुश्मन वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, जिसका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ आई थी, अब भारतीय जनता पार्टी उनसे, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से नजदीकी बना रही है, जो चंद्रबाबू नायडू के नाराजगी का कारण बनता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यह सब इसलिए कर रही है कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी विपक्ष में है और सत्ता में चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को साथ रख करके अगर आंध्र प्रदेश के अंदर एसआईआर हम कराएंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा, और बाद में दोनों का खेल खत्म कर देंगे। चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ गए हैं, तो चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार का विकल्प तलाशना शुरू कर दिए हैं, और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को काफी मदद पहुंचाते हुए उनके प्रयासों में नजर आ रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई चुनौती बनते जा रही है। अब ऐसे में 8 और 18 बड़ी महत्वपूर्ण फिगर हो जाते हैं 26 का,
लेकिन दूसरी तरफ अगर यह खबर मिलने लगे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक हो रहे हैं और बिहार में खेल पलट देंगे, तो मोदी सरकार के पैरों के नीचे की तो जमीन ही खिसक जाएगी। और अगर जीतन राम मांझी धमकी दे सकते हैं, मात्र एक सांसद और 4 विधायक है, तो चिराग पासवान क्यों नहीं दे सकते? 19 विधायक और 5 सांसद है। तो चिराग पासवान कोई इनके गुलाम थोड़ी है, वह भी राजनीति करने आए हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का और नीतीश कुमार को हटाने का पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, और आज भी वह चल रहा है। नीतीश उससे बच पाएंगे या नहीं बचेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन अगर इस बात में सच्चाई है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से सहमति बना चुके हैं, तो आने वाले वक्त में चिराग पासवान डिप्टी सीएम और नीतीश सीएम और नरेंद्र मोदी सत्ता से हटा दिए जाएंगे। यानी कि एक गहरी साजिश अब एनडीए गठबंधन के अंदर ही चल रही है, और वह इसलिए नहीं कि विपक्ष की सरकार ही बन जानी चाहिए, इसलिए चल रही है कि उन्हें अपना वजूद बचाना है। यानी कि अपने वजूद को बचाने के लिए वह आने वाले वक्त में कुछ फैसले कर सकते हैं, नहीं तो उनका वजूद भी नहीं बचेगा। इस बात की अमल और समझ उन्हें आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के 35 सांसद अगर इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए, तो इसका मतलब यह होगा सोनिया गांधी की रणनीति काम आ गई है, और सोनिया गांधी इस पर भरपूर लगी हुई है। अब ऐसे में 35 सांसद नरेंद्र मोदी की सत्ता को ले बैठेंगे। नरेंद्र मोदी सत्ता गंवा बैठेंगे अगर 35 सांसदों ने बगावत कर दिया। इसकी नींव चंद्रबाबू नायडू ने रखी है। अब नरेंद्र मोदी सरकार एक ऐसे पचड़े में और एक ऐसी मुश्किल में फंसती जा रही है जो उसे सत्ता में बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मोदी सरकार यह काम कर रही है कि किसी भी तरह वह जानती है कि यह टूट संभव है और जरूर होगा। यह टूट जब तक इसको दबाया जा रहा है, यह सब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर दबा करके इन लोगों को रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से छटपटाहट एनडीए गठबंधन के अंदर ही है, वह कब भयावह रूप ले लेगा और टूट फूट जाएगा यह कोई नहीं जानता। इसके लिए उससे पहले यह टूट जाए, उसके पहले मध्यवर्ती चुनाव में कदम बढ़ा दिया जाए, जो सोनिया गांधी इसे सफल नहीं होने देगी, ऐसे प्रयास में लगी हुई है। इसीलिए सबको एकजुट करने की भी कोशिश कर रही है, क्योंकि यह सरकार 100% मध्यवर्ती चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, एक षड्यंत्र के तहत। ऐसे में अगर मध्यवर्ती चुनाव हो गया, जब एसआईआर चल रहा है, तो फिर विपक्ष को सत्ता में वापसी कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर के बाद जो परिस्थितियां बनी है वह मोदी अपने स्वयं के पक्ष में बना करके रखे हैं। बहुत टारगेटेड तौर पर राज्यों को चिन्हित किया जा रहा है, बहुत टारगेटेड तौर पर, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे बिहार, जैसे राजस्थान, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। और महाराष्ट्र थोक के भाव में लोकसभा की सीटें आए। ध्यान दीजिए, अगर इसी तरह चुनाव आयोग 90% स्ट्राइक रेट देता रहा भारतीय जनता पार्टी को, तो महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, गुजरात के अंदर 26 सीटें, मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें, राजस्थान के अंदर 25 सीटें, बिहार के अंदर 39 सीटें, पश्चिम बंगाल के अंदर 40 सीटें। यह 90% स्ट्राइक रेट से आप सोच रहे हैं कितना हुआ? यह आंकड़ा 400 के पार चला जाएगा। फिर इस देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा।
नरेंद्र मोदी सरकार इसी के तहत और इसी साजिश के तहत काम कर रही है। 400 पार, यही नारा 2024 में था जो फेल हो गया। इसीलिए एफआईआर किया जा रहा है और इसीलिए मध्यवर्ती चुनाव में जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के घटक दलों को झेल पाना मोदी के लिए अब आसान नहीं है, क्योंकि खजाना खाली है, देना किसी को नहीं है और लूटना देश को है। तो कब तक यह समर्थन करेंगे? जिस दिन इनकी जमीन जग गए उस दिन सरकार गिर जाएगी। इस बात का यह एहसास नरेंद्र मोदी को है। इसीलिए सोनिया गांधी प्रयास कर रही है कि मध्यवर्ती चुनाव नहीं होना चाहिए, तख्ता पलट होना चाहिए इस सरकार का। कौन कितना सहयोग करेगा यहां आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है। सरकार के अंदर बौखलाहट तो मच गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।